आखिर कैलाश पर्वत पर क्यों कोई आज तक चढ़ नहीं पाया है? क्यों क्लाइंबर्स को यहाँ आते ही एक अजीब सी घबराहट होने लगती है? यहाँ मौजूद दो अद्भुत झीलों का आखिर क्या रहस्य है? क्या सच में यहाँ एक ऐसा डिवाइन बीइंग रहते हैं जिसकी पूजा 4 धर्मों में की जाती है? आज के इस वीडियो में हम इसी बात को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। कैलाश पर्वत, जिसे कभी स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है, भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ ना हो, पर तब भी इसके रहस्य इसकी ऊंचाई से कई गुना ज्यादा दिलचस्प है। लगभग 7000 लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत जो एवरेस्ट से कई गुना छोटा है और टॉप 100 हाईएस्ट माउंटेन्स के लिस्ट में भी नहीं आता है, उसमें आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। 20वीं सदी के एंड में कुछ साइबेरियन क्लाइंबर्स ने कैलाश की चोटी तक जाने की कोशिश की थी और इसके सिर्फ 1 साल पहले ही उनके जैसा ही एक ग्रुप कैलाश पर से गायब हो गया था। इसीलिए वो लोग पहले से बहुत डरे हुए थे। अब दोस्तों, माउंट कैलाश का आकार भी एक बहुत बड़े बहस का इश्यू है। पहली नजर में देखने पर यह बिल्कुल एक परफेक्ट ट्रायंगल या फिर पिरामिड की तरह दिखता है। कुछ लोग मानते हैं कि प्राकृतिक रूप से ऐसा कुछ बन ही नहीं सकता। कुछ थियरीज ये भी कहती है कि किसी आधुनिक सभ्यता ने कैलाश पर्वत को करोड़ों साल पहले बनाया था। अब बदकिस्मती से इंटरनेट पर कैलाश पर्वत के बारे में बहुत ही कम जानकारी दी गई है, लेकिन क्या हो सकता है कि ये आधुनिक सभ्यता और कोई नहीं बल्कि हमारे अपने शिव भगवान हो। अब देखो, दुनिया की किसी भी और लोकेशन में आप जाओगे तो कंपास का निडल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन कैलाश पर्वत के पास ये निडल बिल्कुल ही काम नहीं करता और गोल गोल घूमता रहता है। इसके अलावा पहाड़ पर किसी भी तरह का वाइल्ड लाइफ नहीं है। इसके अलावा सैटेलाइट से भी बहुत सारी अजीब चीजें देखी गई है। लोगों ने ओम का अक्षर देखा है और यहाँ तक कि खुद भगवान शिव का चेहरा भी पहाड़ पर बनता हुआ देखा है। अब ज्योग्राफी के हिसाब से ना माउंट कैलाश को नेवल ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, जो बेसिकली अर्थ का बिल्कुल सेंटर या एक्सिस पॉइंट है। उन साइबेरियन क्लाइंबर्स की भयानक घटना के अलावा दूसरे क्लाइंबर्स के साथ भी अजीब चीजें हुई है। जैसे कि कुछ क्लाइंबर्स पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते अचानक ही एकदम सीधे रास्ते पर पहुंच जाते थे। 1 सेकंड पहले मौसम साफ रहता था, फिर अचानक ही बहुत तेज हवाएं चलने लगती थी और क्लाइंबर्स को नीचे उतरना ही पड़ता था। अब एक क्लाइंबर कोलोनल विल्सन ने यह कहा था कि ऊपर तक जाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही आसान रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन फिर अचानक ही बहुत तेज बर्फ गिरी और उनका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। भारत के करोड़ों लोगों के लिए यह पहाड़ एक धार्मिक स्थल है जो बेहद ही पवित्र माना जाता है, लेकिन सिर्फ हिंदू ही नहीं, दूसरे धर्म और यहाँ तक के दूसरे कंट्री के लोगों ने भी इसके अजीब सी पावर्स को महसूस किया है। अब इंसान तो क्या, इंसानों द्वारा बनाए गए एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस एयरक्राफ्ट भी कैलाश पर नहीं जा सकते। अब पता नहीं माउंट कैलाश पर ऐसा क्या है, पर कोई भी एयरक्राफ्ट या प्लेन एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर यहाँ नहीं जा सकता। अब इतने सारे सवाल तो मैंने खड़े कर दिए, लेकिन क्या इनका कोई जवाब है? चलिए जानते हैं। तो देखो दोस्तों, करेंटली हमारे पास 2 थियरीज है जो सबसे ज्यादा फेमस है और जो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बेसिक और फेम आउट थियरी है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या एलियंस की। लेकिन रुकिए, ये एलियंस और कोई नहीं बल्कि हमारे हिंदू भगवान ही हैं, जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हिंदू ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें कही गई है जो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्कुल मेल खाती है। जैसे कि उड़ने वाले पुष्पक विमान और ऐसे हथियार यानी कि ब्रह्मास्त्र जो आज के समय के न्यूक्लियर मिसाइल्स की तरह। अब आप ही बताइए कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स और हमारे गॉड्स सेम रहे हो? अब दोस्तों, हम दूसरे और सबसे इंटरेस्टिंग थियरी पर बढ़ते हैं। माउंट कैलाश की पवित्रता पर बिलीव करने वाले जितने भी धर्म हैं, वे सभी मानते हैं कि वहां किसी सुपर नेचुरल प्राणी या आदमी का वास है। अब हिंदू धर्म के मुताबिक वहां साक्षात भोलेनाथ विराजते हैं, लेकिन और कौन से एविडेंसेस है जो इस बात को सपोर्ट करते हैं? वेल, सबसे पहला तो मानसरोवर झील है, जिसमें से अजीब सी रोशनी निकलने की बात कही जाती है। पहाड़ के अंदर से भी अजीब सी आवाजें सुनाई देती है जो
जो लोकल्स कॉन्स्टेंटली सुनते रहते हैं। अब यहाँ पर मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अब तक जितनी भी चीजें मैंने बताई है वो सभी चीजें सिर्फ लोगों की थियरीज और मान्यताएं हैं, उनके पीछे कोई ठोस सबूत आज भी नहीं है। तो सवाल ये आता है कि ठोस सबूत कहता क्या है। चलिए अब इसे जानते हैं। सबसे पहले अगर कैलाश पर्वत के परफेक्ट पिरामिडल शेप की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी सुपरनैचुरल फोर्सेस की वजह से नहीं बल्कि जियोलॉजिकल रीजंस की वजह से हुआ है। क्वाटरनरी पीरियड के वक्त यानी कि ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन साल पहले अर्थ पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे और ये पहाड़ भी उसी वक्त फॉर्म हुआ था। देखो इस माउंटेन के जो शार्प एजेस और स्मूथ साइड्स है ना वो सब ग्लेशियल एक्टिविटी से फॉर्म हुआ था। कैलाश पर्वत पर जो बर्फ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो नॉर्मली सदर्न स्लोप पर कम बर्फ होनी चाहिए क्योंकि उस साइड से डायरेक्ट सनलाइट पहाड़ पर गिरती है, लेकिन उल्टा साउथ की साइड पर बर्फ जमी रहती है और नॉर्थ साइड ऑलमोस्ट खाली रहता है। इसकी वजह यह है कि साउथ साइड इंडियन ओशन को फेस करके है, जिस वजह से समर और मॉनसून में ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है और ज्यादा बर्फ फॉर्म होती है। अब ये आइडिया कि किसी सुपरनैचुरल कारणों की वजह से माउंट कैलाश पर कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता, इसे भी साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखो कैलाश पर्वत सी लेवल से ऑलमोस्ट 4000 मीटर ऊपर है। टेक्निकली यहाँ से प्लेन्स उड़ाया जा सकता है, लेकिन पायलट्स जानबूझकर इस रिस्क को अवॉइड करते हैं। अब यहाँ पर चांसेस है कि केबिन का प्रेशर गिर जाए और पैसेंजर्स को सांस लेने में तकलीफ हो, और वैसे भी इसके ऊपर से प्लेन को उड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। कैलाश पर्वत की जियोलॉजी भी काफी यूनिक है। इसके आसपास के पहाड़ मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं, जबकि कैलाश पर्वत एक रेयर ब्लैक रॉक मटेरियल से बना है। अब जिन भी क्लाइंबर्स ने ऐसा कहा है कि ऊपर चढ़ते वक्त वो रास्ता भटक जाते हैं या फिर कंफ्यूज और एंग्जियस हो जाते हैं, वो प्रोबेबली इस पहाड़ के जियोलॉजी की वजह से हो सकता है। अब एक चीज है जिसे वैज्ञानिक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। देखो ये दोनों ही झीलें एक दूसरे के बेहद ही करीब है, लेकिन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिक अब तक इसके पीछे का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहां तक टाइम ट्रैवल वाली थियरी की बात है, जिसमें क्लाइंबर्स रैपिडली एज करने लग जाते हैं, ये प्रोबेबली टाइम डायलेशन की वजह से हो सकता है। देखो किसी भी बड़े स्ट्रक्चर या हायर एलिवेशन पर टाइम बेहद ही स्लो हो जाता है। ये बहुत ही छोटा चेंज होता है, लेकिन हमारी बॉडी शायद इस चेंज को समझ जाती है और हमारे ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन देती है। इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है कि टाइम ज्यादा तेजी या फिर स्लो मूव कर रहा हो। अब प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलने के बावजूद कैलाश पर्वत बहुत सारे सवाल खड़े करता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।